और बच्चों क्या हाल है? देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करना सिखा दिया था। अब भी मैं आपको और बहुत सारे क्वेश्चन करने सिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि जो एरिया के जो वीडियो है उसमें आपको जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतने ही आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। बेसिकली टॉपिक तो वही है, चीजें वही है, बस आपको क्वेश्चन का पैटर्न और सिखाना है और डायग्राम को प्लॉट करने सिखाना है, किस तरह से डायग्राम को बनाते हैं और एरिया को निकालते हैं। तो चलिए फटाफट अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं एक नया क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, तो एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। ये ले लिया हमने। कर्व ले लेते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 एंड y इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। इन सबसे मुझे क्या चाहिए? बाउंडेड चाहिए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, देखिए किस किस से बाउंडेड चाहिए? y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा ताकि टाइम बच जाए और मैं आपको ज्यादा सवाल करा सकूं। तो सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप इसमें x की वैल्यू 0 डाल दें। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 0 डालेंगे y की वैल्यू 2 आएगी। लेकिन जब इसमें y की वैल्यू 0 डालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 0, ये नहीं हो सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू 0 नहीं आएगी। इसका मतलब यहां से अपन को ये पता लग गया कि ये ग्राफ कभी भी क्या x को नहीं काटेगा, एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। तो जरा देखिए, अगर आप इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफिकली क्या होगा, यहां से हम बात करें तो अब जब आपने 0 डाला तो 2 आया, ये 0 और 2 आया, 1 और 2, 0 और 2, राइट। और ये ग्राफ इसको नहीं काटेगा। अब जब इसको नहीं काटेगा तो फिर कहां जाएगा? 100% ये ग्राफ अप साइड जाएगा। तो एक पता तो अपन ऐसे लगा सकते हैं। दूसरा आप कैसे पता लगा सकते हैं? आप जरा इसको गौर से देखिए। इसमें जैसे आप x की एक वैल्यू डालेंगे, फॉर एग्जांपल आपने x की कोई वैल्यू डाल दी √2, तो y के आपके पास क्या होगा? प्लस √2 पे वही वैल्यू आएगी और माइनस √2 पे भी वही वैल्यू आएगी, सेम। इसका मतलब कोई भी अगर आप सेम वैल्यू डालते हैं x की, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, तो दोनों वैल्यू के लिए आपके पास y की सेम वैल्यू आएगी। इसका मतलब अगर आप x की एक वैल्यू यहां डालेंगे तो ऐसी ही वैल्यू आपको y की यहां मिलने वाली है। तो 100% यहां से क्लियर होगा कि ये ग्राफ इस तरह से जाने वाला है। ये सबसे आसान तरीका है ग्राफ को बनाने का, राइट। आप वैल्यू डाल के भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1 डाल दिया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। और -1 डाला तो भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो देखिए, तो एक +1 पे और एक -1 पे, ये ग्राफ बन गया। एक ग्राफ है आपके y इक्वल टू x, तो एक y इक्वल टू x का ग्राफ बना देते हैं। ये y इक्वल टू x का ग्राफ हो गया, राइट। एक ग्राफ आपको बनाना है x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होगी? ये आपको अच्छी तरह मालूम है। x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है? x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होगी। ये मेरी x इक्वल टू 0। एक लाइन और है आपके पास x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 आपको मालूम है कैसी होगी? यस, तो ये x इक्वल टू 3 होगी। अब आपको बाउंड्री चाहिए, और बाउंड्री का मतलब आप जानते हैं क्या? बाउंडेड, राइट। तो देखिए, एक ग्राफ, दो ग्राफ, तीन ग्राफ, चार ग्राफ, इन चारों ग्राफ से आपको बाउंडेड एरिया चाहिए। तो एक तो ये वाला हो गया, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन चारों से बाउंडेड एरिया निकालेंगे तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत इजी हो गया। सॉल्व करना कैसे इजी? अगर आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो आपको फटाफट समझ में आएगा कि एक तो आपके पास ये क्या है? पैराबोला है। अब आप लिमिट लगाएंगे पैराबोला की तो ये वाला डाउन एरिया जाएगा। इसमें से कौन सा एरिया हटा देंगे? इस लाइन का वाला एरिया हटा देंगे जो लाइन से बाउंडेड है, राइट। तो दोबारा सुनिए, इस पैराबोला में लिमिट कहां से कहां लगाएंगे? आप लिमिट लगाने वाले हैं x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू कहां तक? 3 तक। दोबारा देखिए, अगर इसको अलग अलग करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ग्राफ ऐसा चल रहा है, इस तरह से। तो जब आप 0 से 3 लेंगे तो 0 से 3 में ये एरिया आएगा, ये एरिया आ जाएगा। तो इस कंडीशन में चेंज कर देते हैं, 0 to 3, या लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 2 और dx। अब इसमें से ये लाइन वाला एरिया अपन हटा देंगे, तो इसके जस्ट डाउन साइड ही बना देते हैं ताकि आपको बात समझ में आए। तो ये ऐसे आ गया, इस एरिया को अपन हटा देंगे और ये लाइन है y इक्वल टू x। इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? सेम 0 to 1, 0 to 3, राइट। ये लाइन कौन सी है? x dx।
तो अब आपको ये भी पता है क्या करना है, अपर एरिया में से इस लोअर एरिया को क्या कर देंगे माइनस, या यूं कहें कि पैराबोला से जो बाउंडेड एरिया है उस पैराबोला से बाउंडेड एरिया में से लाइन से जो बाउंडेड एरिया होगा उसको आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें इसमें से माइनस करना है, इसका मतलब फाइनल मुझे क्या करना है 0 to 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx माइनस 0 to 3 x dx। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा और इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं ताकि इसका आंसर को हम निकाल सके फटाफट। तो देखिए यहां से दोनों पे सेम लिमिट लगा देंगे 0 to 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स और ये dx। इंटीग्रेट कर लेते हैं एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x और माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आप इस पर लिमिट लगा दें, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितना 3 से पुट करेंगे तो 27/3 ये हो जाएगा 9 प्लस इसमें 3 डालेंगे तो 6 प्लस इसमें 3 डालेंगे तो 9/2 माइनस अब 0 डालेंगे तो 100% है, सारे 0 होने राइट। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, कितना आ जाएगा देखिए 15 माइनस 9/2 एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 और 30 में इसको लेस करेंगे तो 21/2। तो ये आपका आंसर आ गया 21/2। देखिए तो आपका आंसर आपको पता लग गया 21/2 आपका आंसर आ गया। आपने क्या करा, इस पैराबोला के एरिया में से इस लाइन के एरिया को माइनस करा और माइनस करने पर ये आंसर आ गया, जिसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 10.5 जो भी होगा यूनिट स्क्वायर राइट। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल मेथड था करने का। अपन ने एक बार वंस अगेन बाउंडेड का मीनिंग समझा, किस तरह से बाउंडेड को सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए वंस अगेन अनदर क्वेश्चन ले लेते हैं एक और फटाफट बाउंड्री के लिए। ऐसा लिखते हैं फाइंड द एरिया कट ऑफ बाय 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, एंड द लाइन एक लाइन और ले लेते हैं 2y इक्वल टू 3x प्लस 12 ले लीजिए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला, इससे बाउंडेड एरिया चाहिए। Find the area bounded by parabola 4y equal to 3x square and line 2y equal to 2y equal to 3x plus 12। तो सबसे पहले अपन पैराबोला बनाते हैं। पैराबोला भी इस बार बहुत आसान है हमारे पास, 4y equal to 3x square। तो यहां से देखिए जब इसमें 0 डालेंगे तो 0 देगा, ये 0 पे 0 दे रहा है तो 0 पे 0 हो गया राइट। और आप देखिए x की एक वैल्यू डालेंगे तो फिर y की एक वैल्यू और x की दूसरी नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो y की भी सेम वही वैल्यू। इसका मतलब 2x की वैल्यू के लिए y की मेरे पास एक जैसी वैल्यू आएगी। इसका मतलब जो मैं x को यहां रखूंगा और x को यहां रखूंगा तो दोनों पे y की सेम वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो आपको ग्राफ का आइडिया लग गया। ये ग्राफ इस तरह से जाएगा, ये ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया। रफ डायग्राम जरूर बनाइए एक बार, क्योंकि डायग्राम बनाने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो आपने पैराबोला बना लिया। एक बार दोबारा देखिए 0 पे 0 आया, जैसे हमने x की कोई वैल्यू डाली, फॉर एग्जांपल आपने 1 डाली तो ये भी y की सेम वैल्यू आएगी। -1 डालेंगे तो भी क्या आएगा, सेम वैल्यू आएगा। अब आपको स्ट्रेट लाइन और बनाना है। देखिए स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए चाहे तो अपन ये वाला मेथड काम ले सकते हैं जो लेते आए हैं, यहां से x और यहां से y। x की वैल्यू आप 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी और y की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। वंस अगेन x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी और y की वैल्यू में 0 डालूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/3 और वो -3 तो कितना हो जाएगा -4। तो इस पॉइंट को मार्क कर देंगे तो 1 2 3 4 राइट। 4 0 और ये हो गया 6 1 2 3 4 5 6। इसको से ज्वाइन कर दें तो आपका ये डायग्राम तैयार हो गया। अब बाउंडेड की बात हो रही है तो बाउंडेड वाली बात से तो आप भली भांति परिचित है कि बाउंडेड अगर हमसे कहा जाएगा तो बाउंडेड का मतलब है ये दोनों बाउंडेड होनी चाहिए। तो मेरा आंसर ये आ जाएगा, ये मेरा बाउंडेड एरिया होगा।
अब इस बाउंडेड एरिया को, और ये लाइन हमारे पास 2y इक्वल टू 3x प्लस 12, या ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 3/2x प्लस 6। देखिए अब इस एरिया को कैसे निकालेंगे, एरिया को निकालने के लिए अपन इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। अगर हम बिगिनर हैं तो देखिए एक बार बिगिनर की तरह बात करें, यहां से देखिएगा ये, और यहां से देखिए ये, इसका मतलब यहां से पैराबोला कुछ इस तरह का बना हुआ है। तो जब आप लिमिट लगाएंगे यहां से यहां तक की, राइट, तो ये वाला एरिया आएगा, और दोनों एरिया प्लस के हैं इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों एरिया जैसे हैं, प्लस के हैं। अब आप इसमें लिमिट लगाएंगे लाइन की, तो इसके नीचे जस्ट डाउन बना देते हैं। देखिए ये लाइन है यहां से यहां तक, राइट, तो इस तरह से लाइन की लिमिट लगाएंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये वाला एरिया निकालना है, तो क्या करना है, इस वाले एरिया में से देखिए ये एरिया निकालना है। तो ये लाइन वाला एरिया अप साइड है, ये ऊपर की साइड और ये डाउन साइड है, तो इसका मतलब इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस। तो मैंने पहले पैराबोला बना दिया, आप चाहे तो पहले लाइन बना सकते थे कि लाइन ऐसे बना ले, और इस लाइन में से ऐसा भी लिख सकते थे कि ये सारा एरिया था, और बेटर वे में समझने के लिए, और इसमें से चाहे तो इस पैराबोला के एरिया को माइनस कर दें। वो तो आपको जब बनाएंगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि कौन सा क्या होना है। देखिए इस तरह का, तो ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। तो अगर आप इस वाले एरिया में से जो आपके पास ये एरिया था, इस एरिया में से अगर इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो ये बाउंडेड एरिया आ जाएगा। इसका मतलब आपको जब लिमिट लगानी है तो आपको दोनों पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, इस पॉइंट की और एक इस पॉइंट की। अगर आप गौर से देखें तो ये पॉइंट यहां से मिलके बना है, ये वाला पॉइंट एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, और ये दोनों पॉइंट जो है मेरे पास क्या चीज है, अगर आप गौर से देखें तो दोनों पॉइंट इन दोनों करके इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहां एक दूसरे को मिल रहे हैं वो पॉइंट है। इसका मतलब मुझे अगर लिमिट लगानी तो इन दोनों पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। ये तो केवल लाइन बनाने के लिए पॉइंट थे, ये दोनों पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे और उसके बाद हम इसको डिस्कस कर पाएंगे। इसका मतलब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, और अगर इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकालेंगे, फॉर एग्जांपल ये ए है, अभी बी है, अभी निकाल लेंगे, तो आप यहां से पूरे इंटरसेक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के देखते हैं कितना इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ये निकालने की कोशिश करता हूं। देखिए तो हमारे पास कितना हो गया, 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर, और यहां से 2y इक्वल टू कितना है 3x प्लस 12, तो यहां से वैल्यू डाल देंगे 2, और 2y की वैल्यू यहां से डाल दीजिए, तो 3x प्लस 12 इक्वल टू 3x स्क्वायर, राइट। मैंने 2y की वैल्यू डाल दी इसके अंदर, तो देखिए कितना आ गया 6x प्लस 24 इक्वल टू 3x स्क्वायर, राइट। अब आप इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, 3 से काट दे तो कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस 8 इक्वल टू x स्क्वायर। ये x स्क्वायर इसको इधर ले जाते हैं, माइनस का 2x और माइनस का 8 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर ले तो x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू 4 आई और एक x की वैल्यू कितनी आई, -2। तो अपने पास दो पॉइंट निकल आए, एक तो -2 और एक 4। अंडरस्टूड है, ग्राफ में भी दिख रहा है, तो ये वाला -2 होगा और ये कितना होगा 4 होगा, तो ये -2 हो गया, ये 4 हो गया। इसका मतलब आप इंटीग्रेशन करेंगे -2 से 4 इस लाइन को, तो लाइन कौन सी थी मेरे पास 3/2 x प्लस 16 dx। इसमें से पैराबोला वाला माइनस करना है, -2 से 4, पैराबोला कौन सा था अपने पास, ये था, यहां से वैल्यू डालेंगे तो 3x स्क्वायर बाय 4 और dx। अब आप इस एरिया में से इस एरिया को क्या कर देंगे माइनस, तो माइनस कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाए। देखिए रिमेनिंग काम आसान है जो अपन सब जानते हैं, इसका मतलब मुझे -2 से 4 तक चलना है, 3/2 x प्लस 16 प्लस 3/2 x प्लस 6, राइट, ये 6 है, राइट, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस का 3/4 x स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 3/2 x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x, राइट, माइनस ये कितना हो जाएगा 3/4 x³ बाय 3,
और लिमिट डाल देंगे इसके अंदर x की वैल्यू -2 से x की वैल्यू 4, ये इससे कैंसिल हो गया। अब इस वैल्यू को डालेंगे 4 को, तो जब आप 4 को इसमें डालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये तो 3 बार 4 है, इस 4 वैल्यू को डालेंगे तो 16 आएगा, 16, इसको डालेंगे तो प्लस का 24 आएगा, और माइनस का डालेंगे तो ये 4 क्यूब आएगा, और 4 क्यूब इस 4 से कैंसिल होके क्या बनेगा 4 स्क्वायर, इसका मतलब 16 ही रह जाएगा, ये तो ये आ गया, राइट, माइनस, अब इसको वैल्यू को डालेंगे तो देखिए कितना होगा 3/4, तो ये इसको डालेंगे तो ये क्या आएगा 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 4 आएगा, तो ये 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा माइनस का 12, और ये हो जाएगा ये माइनस का आएगा तो माइनस माइनस को प्लस बना देगा, और इसमें रखेंगे आप 2 क्यूब, इसका मतलब 8, और 8 जो आएगा इससे कैंसिल होके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए इसको इससे काट देंगे तो ये 4 आ जाएगा, 12, तो 12 प्लस 24 माइनस 16, ये से कैंसिल, 3 माइनस 12 प्लस 2, राइट, इसको भी सिंप्लीफाई कर ले, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसमें से देखिए इसको लेस करेंगे तो -4, और ये इसमें से लेस करेंगे तो 20, तो ये तो हो गया 20, इसको इसमें से लेस करते हैं तो देखिए ये कितना जाएगा, 5 लेस कर देंगे 7, ठीक है, और प्लस का 7, तो फाइनल आंसर मेरे पास कितना जाएगा इसका 27, क्या स्क्वायर और यूनिट, जो भी इसकी यूनिट होगी उसका स्क्वायर। तो देखिए आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सिंपल वे था, बस केवल आपको क्या आना चाहिए था इसके अंदर कि डायग्राम को हम कैसे ब्रेक करते हैं, अगर वो आपको डायग्राम ब्रेक करना आता होगा तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, किस तरह से ब्रेक करो, किस तरह से अपन ने लिमिट लगाई। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, दोबारा एक बार वंस अगेन रिपीट करना चाहे तो रिपीट कर सकते हैं। इस लाइन के एरिया में से इस पैराबोला के एरिया का डाउन ये वाला एरिया मैंने लेस कर दिया, यहां से देखिए जब लाइन की लिमिट लाएंगे तो ये सारा एरिया आएगा, इस सारे एरिया में से आप ये वाला एरिया कट कर दें, एक ये वाला एरिया कट कर दें जो मैंने यहाँ दिखाया आपको, और इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो अपना निकल आएगा। तो मैंने ऐसे यहाँ पे करा, लाइन के एरिया में से पैराबोला के एरिया को माइनस कर दिया, लिमिट लगाई -2 से 4 तक, राइट, और जब मैंने इसको इंटीग्रेट करा तो इंटीग्रेट करने पर सारी वैल्यू कैलकुलेट करी, और सारी वैल्यू कैलकुलेट करने पर मेरे पास कितना निकल आया 27, ठीक है। देखिएगा एक नया क्वेश्चन और बनाते हैं। Once another question. देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फटाफट, एक कर्व ले लेते हैं y = x³ और एक कर्व लेते हैं y = x³ के साथ आप ले लें x ले लें, ठीक है, और फिर वही क्वेश्चन बाउंडेड, क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y = x³ एंड y = x, राइट। अब y = x³ का ग्राफ डायग्राम बनाना है। वैसे तो आप ये जानते हैं कि जो y = x³ है इसका नेचर कैसा होगा, ऑड होगा, क्योंकि मैंने आपको एक चीज पहले भी समझाई थी कि ऑड और इवन से भी चीजों को चलाया जा सकता है। इसका मतलब जैसा ग्राफ अपने पास यहां बनेगा इस क्वाड्रेंट में, वैसे आपका इस क्वाड्रेंट में बनेगा, या फिर आप ऐसे भी समझ लीजिए, देखिए x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 आएगा, ऐसे समझ ले। अब आप x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 आएगा, 1 पे 1 आ गया, राइट, और -1 डालेंगे तो -1 आएगा, तो -1 पे 1 आएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया ग्राफ फर्स्ट में और थर्ड में बनेगा। अगर मैं इसमें 2 डालूंगा तो ये 8 देगा, 2 पे 8 देगा, तो 2 पे ये 8 देगा बहुत तेजी से, और -2 डालूंगा तो ये माइनस का 8 देगा, ये यहां देगा। तो ग्राफ के बारे में आप लोगों को आइडिया लग गया कि ये ग्राफ इस तरह से जाने वाला है, ये ग्राफ ये आ गया इस तरह से, ये एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकलेगा, ये ग्राफ अपना प्लॉट हो गया। अब दूसरा ग्राफ अगर देखें तो y = क्या है, x है, y = x एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से आएगी, तो इस तरह से इसको काटेगी और ये इसको इस तरह से काटेगी, क्योंकि ये तो अपन को मालूम है ये ग्राफ जो होगा वो सिमेट्रिकल है। अगर इस ग्राफ को आप देखें तो ये ग्राफ आपका सिमेट्रिकल ग्राफ आएगा, जैसे ग्राफ अपने इस साइड बनाया वैसे ग्राफ आपका डाउन साइड है, और ये लाइन भी सिमेट्रिकल है y = x की तरह। तो ये डायग्राम आपका, ये जो डायग्राम बना ये, और ये जो डायग्राम बना
दोनों कैसे होंगे, सेम होने वाले हैं। इसका मतलब अब आपको एक बात समझ में आ चुकी है कि आप यहां से एक पोर्शन का डायग्राम निकालेंगे, इस वाले के एरिया निकालेंगे और क्या कर देंगे, इसका डबल कर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन लेने का पर्पज ये है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जब ये इस साइड है, अप साइड है, तभी तो ये डबल होगा। नहीं बेटा, अगर ये एरिया निकालना तो ये भी एरिया है हमारा तो, और ये भी एरिया है। अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि एरिया प्लस का है माइनस का है, राइट। आपको तो दोनों लेना है, तो अगर ये एरिया माइनस का है तो आप इसको प्लस का ही कंसिडर करेंगे बाद में मोड बना के, ठीक है। या फिर यूं कह दीजिए कि आप ये वाला भी एरिया और ये भी एरिया है। अब आपको दोनों एरिया चाहिए तो क्या करने वाले, किसी एक साइड के एरिया को निकाल के क्या कर देंगे, उसका डबल कर देंगे। गॉट माय पॉइंट, मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप इसका एरिया निकालेंगे साइड का और इसको डबल करने वाले हैं। अब इसका एरिया निकालने के लिए अगर चाहे तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये लाइन बनेगी, इस लाइन में से इस पैराबोला वाले ये जो कर्व होगा क्यूबिक कर्व, इसको माइनस करना है। इसका मतलब इस लाइन से जो बाउंडेड होगा उसमें से क्यूबिक वाला माइनस करना है। अगर आप इसको अलग अलग बनाना चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं, जैसे मैं बना रहा हूं। ये मेरा लाइन हो गया y इक्वल टू x, और इसके जस्ट नीचे अपन ऐसे बना देते हैं क्यूबिक कर्व, तो ये क्यूबिक कर्व हो गया। ये वाला आपको माइनस करना है, राइट। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये y इक्वल टू x हो गया। लेकिन आपको इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब ये सिमेट्रिकल डायग्राम है, ये आपको वैसे ही पता लग जाएगा जब आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, तो जितना ये आएगा उतना ये वाला आएगा, बस एक दूसरे के नेगेटिव टाइम आएंगे, एक दूसरे का नेगेटिव आएगा, बाकी पॉइंट तो दोनों क्या होंगे, सेम आने वाले हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू x फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, एक तो y इक्वल टू x और एक y इक्वल टू x क्यूब। इसको यहां रख देंगे तो x क्यूब इज इक्वल टू x, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। एक x आ गया, एक x प्लस 1 आया, x माइनस 1 आया 0। तो मेरे पास 3 पॉइंट आए जो आपको दिखाई भी दे रहे हैं। एक तो ये आ रहा है -1, एक ये आ रहा है देखिए 0, और एक ये आ रहा है देखिए +1। ठीक है, आपको दिख भी रहा है, जो हमारे पास दिख रहे हैं वो 3 पॉइंट है, एक यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, एक यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, और एक यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। अब आप लिमिट लगाएंगे इसमें 0 से 1, तो ये मेरा हो गया 0 से 1, किससे एरिया, लाइन से। तो लाइन कौन सी है, y इक्वल टू x dx, और ये कौन सा हो गया, क्यूबिक नेचर है ना, y इक्वल टू x क्यूब, क्यूबिक। तो 0 से 1 x क्यूब dx, राइट। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे 0 से 1 x माइनस x क्यूब dx, और इसका क्या लिख देंगे, ट्वाइस। तो इंटीग्रेट करते हैं, x स्क्वायर बाई 2, x की पावर 4 बाय कितना 4, और 0 to 1। अब लिमिट लगा देंगे ट्वाइस, तो पहले 1 डाल देंगे, 1/2 माइनस 1/4, और फिर जब 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, राइट। तो देखिए कितना आएगा, ये 1/4 हो गया था, 2 इंटू 1/4, और जब 2 को 1/4 से कट करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका मैंने डबल करना था, मैंने डबल यहां कर दिया, और इसका आंसर कितना आ गया, 1/2 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब इस कर्व से, इस लाइन से, और क्यूबिक कर्व y इक्वल टू x क्यूब, इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया आएगा वो कितना आएगा मेरा, 1/2 आएगा। एक क्वेश्चन अपन और बनाते हैं, देखिए। नेक्स्ट वन अनदर क्वेश्चन और ले लेते हैं, ऐसा ले लें। इस बार अपन एक इलिप्स ले लेते हैं, और इलिप्स के साथ एक लाइन ले लेंगे, ताकि हम इलिप्स को भी समझ सकते हैं। तो उससे पहले इलिप्स और लाइन ले, मैं आपको एक इलिप्स का क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है, फिर मैं आपको लाइन और इलिप्स के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, तो अपन को इलिप्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। फाइंड टोटल एरिया ऑफ इलिप्स। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ इलिप्स। अगर पेपर में आप चाहते हैं कि आपको पहले ही आंसर पता लग जाए,
तो आप एक चीज जानते हैं कि सर्किल जो होता है, देखिए सर्किल अगर ऐसा है तो सर्किल में ये भी आर होता है और ये भी आर होता है, राइट। तो हम इसके एरिया लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल शेप होती है तो इलेक्ट्रिकल शेप में ये अगर ए होगा और ये बी होगा तो इसका एरिया होगा पाई ए बी। इसका मतलब इलिप्स का टोटल एरिया कितना होता है, पाई ए बी। तो आपने आंसर तो पहले पता लगा लिया, लेकिन अपन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आएगा, पाई ए बी आएगा। इसका मतलब मैं ऐसे लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर इजिकल टू 1। तो ए की वैल्यू तो मेरी 5 हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई 4, तो 20। तो मेरा आंसर 20 ए बी आएगा। 20 कितना आएगा, 20 पाई आएगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे इंटीग्रेशन से, बताओ वो भी देख लेते हैं। तो देखिए 20 पाई इसका आंसर आने वाला है। अगर मैं इससे एरिया निकालूंगा तो सबसे पहले मैं इसके डायग्राम को बनाने की कोशिश करता हूं और फिर मैं आपको इसका एरिया समझाता हूं। देखिए तो इसका डायग्राम बनाना है तो इसमें आप x की वैल्यू 0 डालेंगे, तो x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू देखिए कितना आएगी, y इक्वल टू प्लस माइनस 16 का रूट प्लस माइनस 4। और अगर y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5। इसका मतलब ये x एक्सिस पे 5 चलना है अपन को, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 माइनस का, और यहाँ 4 चलना है 1 2 3 4। तो ये मेरे पास आंसर, ये डायग्राम कुछ ऐसा आएगा। अगर मैं इलेक्ट्रिकल शेप की बात करूं तो ये मेरा डायग्राम बन गया 1 2 3 4। देखिए तो ये आपका इलेक्ट्रिकल शेप बन गया। इसका मतलब ये आपको एरिया ये कैलकुलेट करना है, टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। ये सारा निकालना है। अब टोटल एरिया पहले इसको मार्क कर लेते हैं पॉइंट को, वरना अपन देख 50 और माइनस का 50। अब देखिए आप ये वाला एरिया निकाल लीजिए। अब जब आप ये वाला एरिया निकालेंगे तो इस एरिया का कितना टाइम कर देंगे, 4 टाइम। अगर आप इस एरिया का 4 टाइम कर देंगे तो अपने पास क्या निकल आएगा, टोटल। इसका मतलब इस बार हम 4 टाइम कर सकते हैं। अब लिमिट कहां से कहां लगाएंगे, देखिए यहां से लगाएंगे 0 से। अगर आप इसको हटा दें इस तरह से तो आपको केवल ये वाला ब्लॉक दिखाई दे जाएगा, ये फिगर दिखाई दे जाएगा। और इस फिगर का कितना कर देंगे, 4 टाइम। तो अगर आप इस फिगर का 4 टाइम कर देंगे तो आपको एरिया निकल आएगा। तो ये बाउंड्री किसकी है, ये इलिप्स की बाउंड्री है, ठीक है। तो मुझे इसका 4 टाइम करना है। लिमिट कहां से यूज करनी है, 0 to 5। तो देखिए 0 to 5 ये हो गया 0 to 5, राइट। अब यहां से वैल्यू और कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपन को y की। तो y की वैल्यू निकालने के लिए इसको हटा देते हैं। देखिए तो ये कितना होगा, y स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 25। इसको लिख देंगे 25 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। तो यहां से y स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू, देखिए इस 16 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 16 बाय 25 कितना, 25 माइनस का एक्स स्क्वायर, राइट। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रूट ले लेंगे तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये 4/5। तो 4/5 अंडर रूट कितना, 25 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। और इसका मुझे क्या करना है, 4 टाइम, और ये मेरा आंसर देगा। इसका मतलब मुझे सिंपल इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये कितना जाएगा, 16/5 0 to 5 अंडर रूट 25 माइनस का एक्स स्क्वायर और dx। और अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको हटा देता हूं और मुझे इसका 4 टाइम मैंने कर ही दिया। इंटीग्रेशन आपको यू मालूम है, इंटीग्रेशन आपको कौन सा लगाना है, इसके अंदर इंटीग्रेशन लगाएंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 16/5 x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a और लिमिट लगा देंगे 0 to 5। देखिए तो 16/5। अब इस वैल्यू को डालेंगे, जब इस वैल्यू को इसमें डालेंगे तो ये तो 0 बना देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 0। अब इस वैल्यू को इसमें डालेंगे तो देखिए कितना है, 25/2
साइन इनवर्स, ये वैल्यू डालेंगे तो 1, राइट, माइनस, अब इसको डालेंगे इसके अंदर तो ये तो 0 बना देगा, और इसको इसमें डालेंगे तो ये भी 0 बना देगा, राइट। तो देखिए अब आंसर कितना आ जाएगा, ये हो गया 16/5 इंटू 25/2, राइट, और ये कितना होगा π/2, ठीक है। अब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 टाइम, इसको काटेंगे तो 4 टाइम, और 4 इंटू 5 कितना हो गया, यस 4 इंटू 5 की वैल्यू कितनी जाएगी 20, तो मेरा आंसर आ जाएगा 25, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। इसका मतलब कभी भी अगर आपको एरिया चाहिए होगा इलिप्स का, तो जब भी आपको एरिया चाहिए इलिप्स का, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये अपने आंसर को चेक कर सकते हैं डायरेक्ट कि टोटल एरिया जो इलिप्स का होगा पाई ए बी, और अगर आप हमसे क्वार्टर एरिया पूछे तो पाई ए बी बाय 4, हाफ एरिया पूछे, ध्यान देखिए ये भी कई बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई ए बी बाय 2, ये बी इसकी वाली लेंथ हो गई और ए इसकी ये वाली लेंथ हो गई। अब ये चाहे इलिप्स ऐसा हो चाहे इलिप्स वर्टिकल हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह का, तब भी इसका एरिया क्या होगा पाई ए बी आएगा, पाई ए बी, राइट। तो ये वाला इसकी क्या हो जाएगी, उस केस में ये इसकी माइनर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी इसकी मेजर, जबकि यहाँ ये इसकी मेजर है और ये क्या इसकी माइनर, लेकिन दोनों ही काम आ रहे हैं, ए और बी, मेजर भी काम आ रहा है और माइनर भी काम आ रहा है, इसलिए एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे आप उसको, अच्छा बताइए, अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं तो भी एरिया उतना ही आएगा, अगर आप उसको वर्टिकल बना रहे हैं तो एरिया तो नहीं कवर करेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलिप्स हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो, ठीक है। तो आपको इलिप्स, अब मैं इस इलिप्स के साथ एक लाइन को कनेक्ट और कर लेता हूं और उसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इलिप्स के साथ एक लाइन कनेक्ट कर लेते हैं और एरिया निकालेंगे। बस आपको इलिप्स के साथ एक लाइन को कनेक्ट कर लेते हैं और एरिया निकालते हैं। तो देखिए इलिप्स अपन कोई भी ले लेते हैं, जनरल अपन इलिप्स ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस कुछ बना लीजिए, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 एंड एक्स बाय 4 प्लस वाई बाय 3 इज इक्वल टू 1। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व। अपन को एक तो इलिप्स से बाउंडेड चाहिए और एक लाइन से बाउंडेड चाहिए। इन दोनों को आप सबसे पहले ओरल सोल्व कर सकते हैं, अगर चाहे तो आप ओरल में निकाल सकते हैं। देखिए पहले तो हम बनाते हैं इसका डायग्राम, क्या कह रहा है ये, इसके अंदर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी +-3, और y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू आएगी +-4। तो इसका मतलब ये डायग्राम 4 टाइम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और 1 2 3, ये डायग्राम कुछ ऐसा आ गया। देखिए ये डायग्राम आ गया। अब आप इसका आंसर ओरल निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा पहले आपने निकालना सीखा है। तो इसका आंसर कितना होगा पाई ए बी इस टोटल एरिया, राइट। अब एक लाइन बनाए x बाय 4, तो जब आप इसमें x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, इसका मतलब ये लाइन यहां से कट करेगी इसको, और जब आप इसमें y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, तो ये आएगी, इसका मतलब ये ऐसा हो गया। और बाउंडेड का है तो आपको मालूम है बाउंडेड का मतलब ये एरिया चाहिए, ये आपका बाउंडेड एरिया हो गया। इसके आंसर को आप सबसे पहले ओरल निकाल लीजिए, फिर अपने हिसाब से इंटीग्रेट करके निकालिए तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये पूरे क्वार्टर का एरिया है, तो एक क्वार्टर का एरिया कितना होगा, एक क्वार्टर का एरिया हमारे पास होगा पाई ए बी बाय 4, पाई ए बी बाय 4। ये मेरा कितना है, ये वैल्यू मेरी 4 है और ये वैल्यू मेरी 3 है। तो आपको आंसर बता रहा हूं कैसा आएगा। तो ये कितना हो गया, देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 पाई, ये तो इस एक क्वार्टर का एरिया आ जाएगा। इसमें से ये वाला एरिया आप हटा दीजिए, कौन सा एरिया हटाएंगे, आपको हटाना है ट्राइंगल का एरिया। तो इसका ट्राइंगल का एरिया 1/2 a इंटू बी, तो 1/2 एक 12 तो -6, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 पाई -6। इसका मतलब आपको पहले ही पता लग गया कि आपका आंसर कितना आने वाला है, 3 पाई -6 आने वाला है। तो अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको इंटीग्रेशन में। तो देखिए आपने करा क्या, सबसे पहले इस एरिया निकाला किसका, इलिप्स का, लेकिन टोटल एरिया नहीं, एक क्वार्टर का, ठीक है। तो इसको मतलब मुझे 4 टाइम नहीं करना इस बार,
तो इस वैल्यू को 4 टाइम नहीं करना, उसमें से इस लाइन का एरिया को माइनस करना। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर बाय 16, तो देखिए यहां लिखेंगे वाई स्क्वायर बाय 9, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, यहां से इसको इधर शिफ्ट कर देंगे 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो मेरा हो गया इलिप्स से बाउंडेड। अब इसकी लाइन की वैल्यू और सॉल्व करनी है, तो लाइन को भी सॉल्व कर लेता हूं। y/3 इक्वल टू 1 माइनस x/4, राइट। इसको इधर भेज देंगे तो कितना जाएगा, देखिए ये कितना जाएगा 4 माइनस एक्स, या इसको सिंपल इधर भेज दीजिए तो y इक्वल टू 3 1 माइनस x/4। ये हो गया मेरे लाइन के लिए। तो अब मुझे क्या करना है, लाइन में से नहीं, इसमें से इलिप्स में से जो एक क्वार्टर का एरिया आएगा उसमें से इस लाइन के एरिया को क्या करना है, माइनस। और लिमिट कहां से लगाऊंगा, x इक्वल टू 0 to 4, क्योंकि मैं बाकी चीज हटा देता हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए कि आपको लिमिट कहां से कहां तक लगानी है। देखिए तो आप लिमिट लगाएंगे यहां से x इक्वल टू 0 to 4, ठीक है। तो आपको 0 to 4 लिमिट लगानी है। देखिए सॉल्व करते हैं, आंसर आपको मालूम है 3 पाई माइनस 6 आने वाला है, क्योंकि अपन ने पहले कैलकुलेट कर लिया। तो आपका लिमिट लगानी है 0 to 4, राइट। ये वाला 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 dx माइनस 0 to 4 3 1 माइनस x/4 dx। आपने इसका एरिया निकाला था, तो आपने जब इसका एरिया निकाला तो इसका आंसर आया था 3 पाई, और इसको सॉल्व करा तो इसका आंसर कितना आया था 6। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, तब भी बता सकते हैं। इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आपका 3 पाई आएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका 6 आएगा। तो आपका आंसर फाइनल 3 पाई माइनस 6 आएगा। ये आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, चाहे तो आप इसको निकाल के देख सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं आपका आंसर क्या आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 3/4, बाकी सारा हटा देते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। तो देखिए ये 3/4 बार इस कंडीशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, x/2 x/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a x/4 और 0 to 4, राइट, -3। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x और माइनस ये 3 बाहर ले लिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2 और ये कितना जाएगा 8, और x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितना 4, राइट। वैल्यू डाल लेते हैं, जैसे आप इसमें 4 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 3/4 ये वैल्यू तो कितनी आएगी 0, ये 16/2 साइन इनवर्स 1 माइनस, अब 0 डालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा इसकी वजह से, और यहां 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3/4 इंटू 16/2 और ये π/2। देखिए तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई। तो ये आंसर आपका 3 पाई आ गया, क्योंकि ये 16 बना के इसको काट देगा। माइनस इसमें लिमिट डालेंगे 3, तो सबसे पहले इसको डाल दीजिए, कितना आएगा 4, इसको से डालेंगे तो यह जाएगा 2, क्योंकि 16 और 16 डिवाइड बाय 8 कितना 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना जाएगा 2, तो माइनस का 3 इंटू 2 कितना जाएगा माइनस का 6। तो ये आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया। तो आपने पहले निकाल लिया था, तो जिन क्वेश्चनों के आंसर आप पहले ही निकाल लें, वहां एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हमारा आंसर गलत नहीं आ सकता। तो जो जितने भी रेगुलर डायग्राम होते हैं उनके आंसर तो आप पहले ही कैलकुलेट कर लें, ताकि आपका पेपर में पता रहे कि आपसे गलत नहीं हो। तो एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं, देखिए वन अनदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं, सर्किल के साथ ले लेते हैं, एक सर्किल और स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, फिर सर्किल के साथ सर्किल ले लेंगे, ताकि हर वैरायटी अपनी पूरी हो जाए और अपन हर वैरायटी के क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। तो एक तो अपन सर्किल ले लेते हैं और एक अपन लाइन का क्वेश्चन बना लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं, x² प्लस y² इक्वल टू, एक तो 4 ले लें, ये तो सर्किल हो गया, राइट। अब एक लाइन और ले लें, x इक्वल टू √3y, ठीक है। तो हमें इनका एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया चाहिए, ठीक है, एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जो हमें लाइन दे रखी है कौन सी, x इक्वल टू √3y, ठीक है। इन दोनों से एनक्लोज एरिया निकालना अपन को जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाए, तो ये हो गया x² + y² इक्वल टू 4। तो इसका सेंटर कितना हो गया, यस सेंटर 0 0 और रेडियस कितनी होगी इसकी 2। तो सेंटर 0 0 रेडियस 2। अब ये दोनों चीज भी आप देखेंगे तो रेगुलर डायग्राम है, मतलब हमारे को ऐसे डायग्राम है जिनको हम जानते हैं, जिनको हमने बचपन से पढ़ा है, तो हम इसका आंसर तो पहले भी बता सकते हैं आपको कितना आने वाला है। तो एक तो ये हो गया, इसका 2 हो गया और ये हो गया -2, और एक लाइन है y इक्वल टू √3y। अब ये जो y इक्वल टू √3y ओरिजिन से आने वाली है, तो ये लाइन ऐसे बन गई, ये हो जाएगा y इक्वल टू x/√3, क्योंकि मुझे दे रखा है x इक्वल टू √3y, तो y इक्वल टू x/√3। और इसने हमसे क्या कहा है, फाइंड द एरिया, और एक लाइन और बोली है x एक्सिस। ये हमारे काम की चीज है, वरना आप ये एरिया ले जाए, ये एरिया ले जाए, ये ले जाए, तो इसमें एक लाइन और बोली है x एक्सिस। इसका मतलब अब ये वाला एरिया आएगा, ये एरिया आपको निकालना है, ठीक है। अब यहां थोड़ी सी बात अपन को समझनी है, और काम की बात देखिएगा। काम की बात ये है कि ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए काम करेगा मेजर। अगर आप देखेंगे तो यहां से मैं इसको पार्ट में जब ब्रेक करता हूं, तो ये यहां तक का जो वैल्यू आएगा, वो वैल्यू यहां से यहां तक का जो एरिया आएगा वो इस लाइन से बाउंडेड आएगा, राइट। इसके बाद जो ये वाला एरिया अपन को दिख रहा है, ये एरिया जो होगा, मान लीजिए मैं इसको कुछ दूसरे पाइन से बनाने की कोशिश करूं, पेंसिल से, तो ये वाला एरिया ये होगा। तो इस वाले एरिया पे तो ये बाउंड्री काम कर रही है किसकी, सर्किल की, और जबकि इस वाले एरिया में जो बाउंड्री काम कर रही है वो कर रही है मेरे पास किसकी, लाइन की। तो ये मेरा पॉइंट जो है काम का है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहां तक का। इसका मतलब पहले आपको इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आपको इस एरिया और इस एरिया को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी चाहिए और आपको ये भी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इस पॉइंट को निकालना पड़ेगा, इसका मतलब इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करने के लिए आप इस वैल्यू को यहां डाल देंगे, तो x² प्लस इसके वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा, x²/3 इक्वल टू 4। मैंने y की वैल्यू डाल दी, इसमें x²/3। अब ये देखिए कितना हो गया 3, 4x²/3 इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से ये 4 से 4 कैंसिल, प्लस माइनस √3। तो एक वैल्यू तो ये आएगी और एक वैल्यू आपकी ये आ रही है, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए क्योंकि आप इसने कहा है x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता तो ये वाला भी आपका आंसर आ सकता था, लेकिन इसने कह दिया कि आपको कौन सा चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए यहां लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसको मैंने पहले अंडरलाइन कर दिया था। इसका मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, केवल ये चाहिए, इसका मतलब डबल का काम खत्म, राइट। इस बार डबल नहीं करना क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कह दी गई। तो ये वाला मेरा हो गया √3। तो आप लिमिट लगाएंगे 0 से √3 किसकी, इस लाइन की। तो मैं 0 से √3 लाइन लगाऊंगा और उसके बाद उसमें से माइनस कर दूंगा किसको, √3 से 2। किसको माइनस नहीं, प्लस करना है, माइनस नहीं ऐड करना है इस बार। किसका एरिया, इस सर्किल का। तो 0 से √3 और ये लाइन x/√3 dx प्लस √3 से 2, ये अंडर रूट y क्यों निकालेंगे यहां से, तो 4 - x² और ये dx, और ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा, राइट। तो देखिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/√3, तो ये x²/2 लिमिट डाल देंगे, x की वैल्यू 0 से √3 प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x/2 अंडर रूट 4 - x² प्लस a²/2 4/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट लगाएंगे x की वैल्यू √3 से 2, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए तो कितना आएगा, ये इसकी वैल्यू इसमें डाल देंगे तो 1/√3, इस वैल्यू को डालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 और 3/2, तो ये 3/2 आ गया।
इसकी वजह से कितनी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, अब इस वैल्यू को डालेंगे इसके अंदर 2 को, तो 2 को डालेंगे तो ये क्या बनाएगा, तो 0 बनाएगा, प्लस 2 को इसमें डालेंगे तो ये क्या बनाएगा पाई बाय 2, और ये 2 तो 2 तो ये पाई बाय 2 तो ये पाई आ जाएगा। दोबारा देखिए 2 डालेंगे इसके अंदर तो ये तो 0 बनाएगा, 2 इसमें डालेंगे तो ये पाई बाय 2 बनाएगा, और ये इससे कैंसिल होगा, 2 आएगा तो पाई बाय 2, और वो 2 भी क्या होगा कैंसिल, पाई आ जाएगा माइनस। अब इस वैल्यू को डालेंगे √3 को, तो इस वैल्यू को √3 को डाल देते हैं। देखिए √3 को इसमें डालेंगे तो कितना होगा √3/2, इस √3 को इसमें डालेंगे तो क्या बनाएगा 3, और 3 और 1 आ जाएगा, ये 1, इसको √3 को डालेंगे तो प्लस का 2 तो ये, और ये होगा पाई बाय 3, क्योंकि √3/2 साइन इनवर्स √3/2 पाई बाय 3, राइट। और ये मैंने पूरी वैल्यूज को सॉल्व कर ली। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा, और आपको सॉल्व करना आ गया। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन करना सीख लिए, किस तरह के मैंने आपको क्वेश्चन करने सिखाए। अब मैं इसके बाद फिर आपको और नए नए क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। देखिए